तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक
यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। मसीह यीशु मसीजो, आज दिनांक 21 मार्च 2021 रविवारी आराधना में, जो कि हम ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं, आप सबों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमारे शहर भोपाल में आगामी 31 मार्च 2021 तक सभी रविवारी आराधनाएं ऑनलाइन यूट्यूब पर और फेसबुक में संचालित होंगी एवं उपवास प्रार्थना सभा भी ऑनलाइन संचालित की जाएगी। जिन घरों में आगामी सप्ताह में प्रार्थना सभाएं हैं, वे भी ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। चूंकि हमारे शहर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, आप सबों से निवेदन है, कृपया मास्क लगाएं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। प्लीज स्टे सेफ एट योर होम्स। हम अपनी प्रार्थनाओं में डॉक्टर तनु फेलोज को स्मरण करें, जो कोविड पॉजिटिव हैं और चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर नेल्सन सिंह को स्मरण रखें, जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद बीते शनिवार को भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में हाउबाग मेथोडिस्ट चर्च के एसोसिएट पास्टर रेवरेंड राकेश सिक्का की धर्मपत्नी एवं उनके बेटे को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें, जो कोविड पॉजिटिव हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि सब लोग जल्दी चंगे हों और प्रभु महिमा में आशीषित हों, पुनः प्रभु सेवा में खड़े हो सकें। ऑनलाइन प्रार्थना सभा के संबंध में सूचना इस प्रकार से है, जो कि पासबान के नेतृत्व में, पासबान के अगुवाई में संचालित की जाएंगी। आज रविवार दिनांक 21 मार्च शाम 7 बजे से ऑनलाइन प्रार्थना सभा चर्च भवन से संचालित की जाएगी। मिस्टर आर.एच. प्रेम एवं परिवार और मिस्टर समीर दास एवं परिवार हेतु प्रार्थना सभा ऑनलाइन होगी, जिसमें मिसेस कुसुम सोनवानी अगुवाई करेंगी और पासबान के जरिए हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाएंगे। सोमवार दिनांक 22 मार्च शाम 7 बजे से मिस्टर दिनेश उर्वे एवं परिवार हेतु प्रार्थना सभा ऑनलाइन प्रसारित होगी, जिसमें मिसेस फ्लेविया जूडा अगुवाई करेंगी और मिसेस नमिता सिल्वेस्टर परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। और मंगलवार दिनांक 23 मार्च शाम 7 बजे से मिस्टर जोसेफ लाल एवं परिवार हेतु प्रार्थना सभा ऑनलाइन होगी, जिसमें मिसेस रेणु राम अगुवाई करेंगी और डॉक्टर आशा सिंह परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। आगामी मंगलवार तक की उपवास प्रार्थना सभा के संबंध में, जो ऑनलाइन होगी, उसके संबंध में सूचना इस प्रकार से थी। ऑनलाइन प्रार्थना सभा के संबंध में मेहरबानी से पासबान से संपर्क करें और आप अपने ऑफरिंग्स को, भेंट राशि को सीधे ऑनलाइन चर्च अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसके लिए आप ट्रेजरर या पासबान से संपर्क कर सकते हैं। विवाह की दूसरी पुकार। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्रीमती संध्या जर्सन की सुपुत्री कुमारी जैस्मिन जर्सन का पवित्र विवाह कैथेड्रल ऑफ द नेटिविटी ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मैरी कैथोलिक चर्च बेतिया, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार के सदस्य श्री प्रदीप रेमी के सुपुत्र श्री रोनाल्ड रेमी के साथ दिनांक 6 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार शाम 4 बजे सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल में होना तय किया गया है। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इनके पवित्र विवाह में जोड़ा जाना अनुचित हो, तो स्थानीय पासबान को लिखित में सूचित करें, वरना हमेशा के लिए शांत रहें। यह इनके पवित्र विवाह की दूसरी पुकार है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु परमेश्वर, हम कुमारी जैस्मिन को और रोनाल्ड को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि ये तेरा अद्भुत अनुग्रह है कि प्रभु ये दोनों मसीह यीशु में तैयार किए जाते, और प्रभु इसके पहले कि विवाह हो, प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों जवानों को प्रभु तू तैयार कर, विश्वास में मजबूत कर, और पिता परमेश्वर धीरज में मजबूत कर, और प्रभु परमेश्वर एक अच्छे परिवार को बनने से पहले प्रभु मसीह शिक्षाओं का ये
ज्ञान प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में आशीष का कारण ठहरे, ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो इन दोनों को तैयार कर प्रभु, अनुग्रह करना कि जब वो तेरी बेटी के सामने आते प्रभु तेरी अद्भुत आशीषों को पाए, और जो बरकत उन्होंने प्रभु परमेश्वर तूने काना के विवाह में दी थी प्रभु, वही अद्भुत बरकतें जैस्मिन और रोनाल्ड अपने विवाह में पाने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जर्सन परिवार और रेमी परिवार के लिए जो अपने बच्चों के पवित्र विवाह की तैयारियां करते हैं प्रभु, इन तैयारियों को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते, प्रार्थना करते प्रभु कुछ कमी न रहे, और प्रभु परमेश्वर तेरे अनुग्रह से सारे काम सफल होने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्यारे मसीह यीशु मजीजों, आप अपनी बकाया धन्यवादी भेंट राशियों को, चर्च ऑफरिंग्स को, डोनेशंस को ऑनलाइन मेथोडिस्ट चर्च गेहूंखेड़ा भोपाल कैनरा बैंक के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। मेहरबानी से इस संबंध में आप पासबान से या ट्रेजरार से संपर्क करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में परी को स्मरण करें जो कैंसर डिटेक्ट हुई है। हम अपनी प्रार्थना में डॉक्टर तनु फेलोस, मिस्टर नेल्सन सिंह को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में रेवरेंड राकेश सिक्का और उनके पूर्ण परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। साथ ही साथ मिस्टर ए के दास की हेल्थ रिकवरी के लिए, मिसेस रेणुका जॉन, मिसेस सी पॉल, मिस्टर आर एन जॉन, मिसेस मैविस चैम्बर्स, मिसेस नैन्सी मैक्सवेल एंड मिसेस विनीता दास, मिस्टर दीपक मंडल को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। प्रभु परमेश्वर तमाम अजीजों को बेहतर सेहतमंदी दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेहरबानी से पासबान तक पहुंचाएं ताकि हम उन अजीजों के लिए भी प्रार्थना कर सकें। बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार से रहे, सो आइए मसीह यीशु मजीजों, आपसे गुजारिश है जिनके बीते सप्ताह बर्थडेज या वेडिंग एनिवर्सरीज रहे हैं या कोई धन्यवाद का कारण रहा हो, मेहरबानी से आप सब अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम प्रार्थना में आप सबों को स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे। बीते सप्ताह चर्च में जो बर्थडेज थे वो इस प्रकार से थे। मिसेस लता सोनवानी 17 मार्च एवं डॉक्टर ईवाना प्रसाद 17 मार्च। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बहन मिसेस लता सोनवानी के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर ईवाना प्रसाद के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। प्रभु परमेश्वर उन सारे उपकारों के लिए जो तूने किए हैं, बीते जीवन में जो अद्भुत आशीषें और तरक्कियां दी, उन सब बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु आगे के जीवन को, आगामी जिंदगी को प्रभु तू अपनी खिदमतगारी में नजीजों के द्वारा इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करना, स्वास्थ्य लाभ देना प्रभु, और अपनी सेवाओं को इन अजीजों के द्वारा से लेना, कि परिवारों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आज हम सब अपने आप को आराधना में शामिल हुए तमाम अजीजों तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सबों की सुरक्षा की मांग करते प्रभु, कोविड संक्रमण से हरेक को बचाना, शारीरिक कमजोरियों से प्रभु हरेक को संभाल के रखना प्रभु, और तंदुरुस्ती देना, रिकवरीज देना प्रभु, और हमें से हरेक को अपनी महिमा में इस्तेमाल। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं।
करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा सावधानता से लूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा सावधानता से लूं। सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। 6 signs we need to return to God। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम 6 उन चिन्हों पर अध्ययन आज पुनः करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा से हमें मालूम चल सके कि हाँ, हमें प्रभु के चरणों में वापस आने की जरूरत है। इन उपवासकालीन समय में हमारे पास थीम है रिटर्न टू लॉर्ड। जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 और 13 कि हम प्रभु के चरणों में वापस लौट आए, प्रभु के पास मन फिराकर प्रभु के चरणों में वापस लौट आए। मसीह यीशु मजीजो, रिसेंटली हमने इस विषय पर चर्चा की है और यह समय सचमुच में एक सॉलिड डिसीजन लेने का है कि हमको प्रभु चरणों में बना रहना है। यह समय व्यर्थ करने का अब बाकी नहीं रह गया। हम देख रहे हैं कोविड सिचुएशन हमारे सामने फिर आन खड़ी हुई है और हमारे शहर भोपाल में एक बार फिर से रविवार के दिन लॉकडाउन लगा है और साथ ही साथ स्थितियां जो है हमारे नियंत्रण में नहीं रह गई। गलती चूक हमसे इंसानों से हुई, जिसका हर्जाना हम सबको भुगतना है। मसीह यीशु मसीजो, जो संक्रमण हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो महामारी हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इससे रखरखाव, इससे एहतियात बरतना ये हमारे हाथ में है। उसी प्रकार प्रभु चरणों में वापस आना ये सिर्फ हमारे हाथों में है।
इसलिए बड़े विश्वास हृदय के साथ हम इस विषय पर शामिल होते हैं और हम इन विषयों पर जो 6 मुख्य विषय हैं इस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पुनः हम अपने ध्यान को परमेश्वर के इसी चीनी वचनों में लगाएं, जबकि हम योएल अध्याय 2 आयत 12 और 13 को पुनः पढ़ते हैं। लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास। मसीह यीशु मजीजो, सचमुच में हमने परमेश्वर के कलाम को नजरअंदाज किया है। योएल अध्याय 2 आयत 12 वचन हमें यह याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर लगातार लोगों को बचाने के लिए मौके दे रहा है। सीधे हमसे बात कर रहा है, तो भी हम आखिरकार खुदा की आवाज को 2 कारणों से रिफ्यूज कर रहे हैं। पहली बात, वी डोंट लाइक व्हाट गॉड सेज, हमें पसंद ही नहीं है परमेश्वर जो हमसे कह रहा है, इसीलिए हमारे जीवन में इग्नोरेंस है। वी डोंट लाइक व्हाट गॉड कमांड्स। थोमा से खुदा ने नीनवे जाने को कहा था, योना से खुदा ने नीनवे जाने को कहा था। ही डिड नॉट लाइक नीनवे बिकॉज ही न्यू, क्योंकि परमेश्वर उदार है, क्षमा कर देगा, पर वो अपने मन को फाड़ता नहीं है, अपनी मर्जी को पूरा करता है। दूसरी बात, वी डोंट लव एज इट इज, जैसा हमको प्यार करना था वैसा हमने प्यार नहीं किया। वी डोंट लव इट एज वी लव वी शुड। हम प्रभु के शब्दों को जो एक प्रेम पत्र के समान है, उसको हमने कभी समझा ही नहीं। मसीह यीशु मजीजो, इसलिए चूंकि हम खुदा की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए हमको प्रभु के चरणों में वापस आना चाहिए। ये थी पहली बात। दूसरी बात, हम अपने अतीत के पापों को सहन कर रहे हैं। हम अपने अतीत के पापों को सहन कर रहे हैं, इसलिए हमको परमेश्वर के पास आना है। क्या हमने कभी अपने अतीत के पापों को झांका? क्या हमने कभी उन अतीत के पापों को परमेश्वर के सामने छुपाए रखा, उसे उजागर नहीं किया, उसे माना नहीं, उसे कबूला नहीं? हो सकता है सालों पहले हमसे कोई गलती हुई थी, लेकिन उसको कभी हमने स्वीकार करना चाहा ही नहीं। हो सकता है किसी दोस्त या प्रियजन के विरुद्ध हमने कोई पाप किया, लेकिन हम उसको भूल गए, क्योंकि दोस्ती में तो सब कुछ जायज है। योना अपने अतीत से डरता था, लेकिन खुदा ने उसे नीनवे शहर को जाने को कहा था। योना नीनवे शहर से नफरत करता था और वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। मसीह यीशु मसीजो, नीनवे शहर का वर्तमान नाम मौसूल शहर है जो इराक में है, और हम इस मौसूल शहर की आज की वर्तमान परिस्थिति को जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। मसीह यीशु मसीजो, नहूम अध्याय 3 आयत 1 से 4 को जब हम पढ़ेंगे तो हमें जान पाएंगे कि नीनवे शहर अश्शूरियों की राजधानी था और एक अमानवीय लोगों का गढ़ था। जी हाँ, जो धरती में अमानवीयता फैलती है, जो धरती पर अमानवीयता, जो पहली बार ऐसी चीजें सामने आई हैं जो सचमुच में मानव के लिए नहीं है, अमानवीय है, ऐसी चीजें वहां हो रही थी। अगर कोई पाप हमें सताता है तो हमें परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। मसीह यीशु मसीजो, तीसरी बात, वी नेग्लेक्ट आवर इवेंजलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमने अपने जिम्मेदारियों को जो हमें मिला है, जो हमारे कांधों पर है, चर्च के एक साधारण सदस्य के समान भी मैं कह रहा हूं, जो इस चर्च में एक सदस्य होने के नाते भी हमारे पास एक जिम्मेदारी है, हमने उसको भी नजरअंदाज किया। जो जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, हमने उस जिम्मेदारी को भी नजरअंदाज किया।
योना अध्याय 1 आयत 2 को जब हम पढ़ेंगे तो पाते परमेश्वर ने कहा नीनवे के विरुद्ध प्रचार कर। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं कि उन्हें क्या करने के लिए चुना गया था। जब हम ध्यान से पढ़ते तो पता चलता है परमेश्वर के लोगों को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि, छुटकारे के लिए चुना गया था, ताकि वो और लोगों को बचा सके और लोगों को सिखा सकें। जब से हम मसीही हुए, मसीह से इस बात को समझने का प्रयास करें, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई, हमने उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज किया। इसलिए हमको परमेश्वर के चरणों के पास आने की जरूरत है। सुसमाचार को संसार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर दी गई, लेकिन हमने उसको भी डिनाई किया। चंद समय के लिए यहां गला फाड़ने से, चंद समय के लिए खुदा के नाम से खड़े होकर चिल्लाने से कुछ नहीं मिलने वाला, परंतु मन को फाड़कर परमेश्वर के पास आने से सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया। मसीह यीशु मसीहो दिखाने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो दिखाने वाले और ये सामने उपवास करने वाले जो सिर्फ अपने वस्त्रों को फाड़कर परमेश्वर के पास आते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम अपने इवेंजलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमको परमेश्वर के चरणों के पास आने की जरूरत है। मसीह यीशु मसीहो बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपको योना की किताब से बताना चाहता हूं। हमारी असफलता से हम बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। हम सीखना नहीं चाहते। मसीह यीशु मसीहो 3 चीजें हैं, मैं 3 चीजें आपके साथ और शेयर करता हूं। पहली चीज है परमेश्वर, गॉड। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, ये सबके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर को हासिल करने के लिए कोई कंपटीशन नहीं लगाना, परमेश्वर को हासिल करने के लिए हमको कोई लाइन नहीं लगाना है, भीड़ लगाना नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को हासिल करने के लिए मन की जरूरत है। दूसरी बात है, बात यहां पर नीनवे शहर की। हमारे लिए ये अपना शहर हो सकता है, हमारे लिए अपना शहर भोपाल हो सकता है, जबलपुर हो सकता है, इंदौर हो सकता है। हमारे लिए अपना शहर आपका शहर हो सकता है जहां पर आप रहते हैं। जिस गांव में आप रहते हैं वो आपके लिए आपका गांव है। आपके पास आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसी प्रकार चर्च के, जिस भी चर्च के हम मेंबर होते हैं, उस चर्च की हमारी बेसिक जिम्मेदारियां होती हैं। चर्च के कुछ सामान्य नियम होते हैं, उनसे हमको रूबरू होना नहीं मालूम तो अपने पासबान से संपर्क करके पूछना ही हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। परंतु हमें पता नहीं हमारा नीनवे कहां है। अगली बात है योएल। आप योना हो सकते हैं, आप योएल हो सकते हैं, आप सो एंड सो हैं। एक नबी जो परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाता है, यह जिम्मेदारी आपकी है जिसे पूरा करना है। ये जिम्मेदारी हमारी जिसे हमें पूरा करना है। जो जिम्मेदारी योएल ने की, जो जिम्मेदारी योना ने की, आखिर वो परमेश्वर के लोगों को बचाने के काम में आए। मसीह यीशु मसीहो, जब हम योएल अध्याय 2 आयत 14 को पढ़ते हैं, लिखा है, क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न बलि और अर्घ किया जाए। क्या जाने परमेश्वर फिरकर पछताए। इस योना के स्थान पर हम अपने आप को रख कर देखें। इस योएल जो कह रहा उसके स्थान पर अपने आप को रखकर देखें। वो भटके हुए लोग, वो जो बिखर चुके हैं, वो लोग जो बिखरे हुए हैं, उनको समेट के देखें। मसीह यीशु मसीहो, अपने आप को उन स्थानों में रख कर देखिए। शायद हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे थे क्योंकि हमारा नाम नहीं था, हमारी पोजीशन नहीं थी, इसलिए हम नहीं करना चाह रहे थे। और हमारे पास वो जगह नहीं मिली, इसलिए हम वहां खड़े नहीं होना चाह रहे थे। उस जगह हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं होना चाह रहे थे। मसीह यीशु मसीहो, खोने का गम सबसे बुरा होता है, और ये उदासीनता है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है।
ये वो निशानी मसीह यीशु मसीह जिसके कारण हमको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। अगर हमने अपनी इवेंजलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया है, सो वी शुड रिटर्न टू द लॉर्ड। चौथी बात, जानबूझकर हम खुदा के काम नहीं करते। योएल 1:3 को अगर जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे योना जानबूझकर खुदा को नजरअंदाज कर रहा था। विद्रोह करने का बड़ा ही शालीन तरीका होता है डिसोबीडियंस। आप अनाज्ञाकारिता को फॉलो कीजिए, क्लियरली विद्रोह कहलाएगा। और ये बड़ा कोमल होता है आपको, क्योंकि किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती हो, लाख बोलते रहो, हमें करना नहीं है। विद्रोह का बड़ा गजब तरीका है। सोच के देखें हम किसके खिलाफ में विद्रोह कर रहे हैं। हमारे सामने हमारा खुदावंद है अजीजों। सोच के देखें, समझ के देखें। अगली बात जो है, अगली चिन्ह जो है वो है वी रन फ्रॉम आवर कॉलिंग। योना भी अपने बुलाहट से भाग रहा था, हम भी तो उसकी कॉलिंग से भाग ही रहे हैं। रियली टू फ्ली मीन्स भागना, गैर जिम्मेदाराना काम करना। जब हम खुदा के कॉल को नहीं समझते तो हमारे पास 3 एक्सक्यूजेस होते हैं। पहली चीज, वी नेवर स्टार्टेड, हम शुरू करेंगे ही नहीं, आप लाख बोलते रहो, हम आपकी सुनेंगे नहीं, आप लाख बोलते रहो। अगर कुछ ऐसी हरकतें हमारे जीवन में हैं तो इसका मतलब हमको परमेश्वर के चरणों में वापस आना। दूसरी बात, स्टार्ट बट विल गिव एक्सक्यूजेस। नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में यह काम है, यू शुड रिटर्न टू द लॉर्ड। नंबर 3, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। कर तो सकते हो परंतु आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अगर यह भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में हो रहा है, सो वी शुड रिटर्न टू द लॉर्ड। हमको परमेश्वर के पास वापस आने की जरूरत है। मसीह यीशु मसीहो, योना तरशीश को भागा। इसको हम एक प्रकार का पागलपन समझते हैं। वो पागलपन ही तो है। हमारा तरशीश क्या है? ये दिन में उस समय भी कह रहा था जब हमने इसको मेडिटेशन में लिया था। हमारे लिए हमारा तरशीश क्या है? हमारे लिए कहीं वो अपने लोग तो नहीं जो हमारे को बुराई सिखा रहे हैं। हमारे लिए हमारा तरशीश क्या है? क्या कभी आपने ऐसी जगह पर गए हो जहां पर हमको जाने के लिए मना किया गया है? बच्चों को भी मना किया जाता कि वहां नहीं जाना, उस चीज को नहीं छूना। वो उस जगह को जाएंगे जरूर, उस चीज को छू के देखेंगे जरूर। हमारे जीवन में हमारा तरशीश क्या? मसीह यीशु मसीह, इस बात को स्मरण करें। खुदा की मर्जी के खिलाफ जाना हमारे लिए हमारा तरशीश हो सकता है। खुदा की आवाज को नजरअंदाज कर देना हमारे लिए तरशीश हो सकता है। खुदा की बात नहीं मानना, उसके असूलों को मानना ही नहीं, हमारे लिए हमारा तरशीश हो सकता है। ध्यान रखें मसीह यीशु मसीहो, परमेश्वर के सामने से हम कहीं भाग नहीं सकते। क्या हमारे लिए तरशीश खुदा के डर से बड़ा है? इस बात को सोच के देखें। उसने हमें जिंदा रखा, उसने हमें जिंदगी दी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मसीह यीशु मसीह। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, यू कैन नॉट रन फ्रॉम गॉड। अगर हम में से कोई नेग्लेक्टिंग हुई हो तो हमें खुदा के पास वापस जाने की जरूरत है। वी शुड रिटर्न टू द लॉर्ड। आखिरी विषय, आखिरी निशानी, हम परमेश्वर के सुधार कार्यों की अवहेलना करते हैं। योएल नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत की पहली लाइन को हम पढ़ लें तो भी यहोवा की वाणी है, चाहे जितने गुनाह तूने किए, जितनी गलतियां तूने की, जितनी नजरअंदाजियां तुमने की, उन सब को प्रभु माफ करने को तैयार है। जस्ट 2 कदम आगे तो बढ़ा, वो तुझे अपने सीने से लगा लेगा। मसीह यीशु मसीहो, हम परमेश्वर के सुधार कार्यों की अवहेलना ना करें। हम तो योना के समान विपत्ति में भी सो रहे हैं। हलचल मची थी, नाव से साहिल समान, कश्ती से साहिल समान फेंक रहे थे कि बच जाएं, कश्ती थोड़ी हल्की हो जाए तो लहरों का सामना कर ले। लेकिन हम तो योना के समान सो रहे हैं।
हमने इतनी नजरअंदाजियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं जिसको हम पहचान ही नहीं पाए। मसीह यीशु मजीजो, अगर ऐसा कुछ हमारे जीवन में हुआ है तो हमको प्रभु के चरणों में वापस आने की जरूरत है। मसीह यीशु मजीजो, इन कठिन समय में सचमुच में पूरा 1 साल हो रहा है और अगेन हमारे सामने चैलेंज आ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थितियां बार बार नहीं आएंगी, ऐसी परिस्थितियां बार बार नहीं आएंगी। ये बीती सांसें जो चली गई वो सांसें वापस नहीं आएंगी। जो अब हमारे पास सांसें बाकी हैं ये बहुमूल्य हैं। खुदा के कलाम को इन सांसों के रहते हुए हम सीख लें, समझ लें, बुझ लें और प्रभु चरणों में वापस आ जाए। बहुत दूर निकल चुके, बहुत भटक गए, बहुत आगे निकल गए, अब प्रभु के चरणों में वापस आना है, प्रभु के साथ संबंध को बनाना है। मसीह यीशु मसीह अपने पूरे मन को लेकर प्रभु के पास वापस आए। मसीह यीशु मसीह विश्वास के साथ, धीरज के साथ प्रभु के चरणों में आए, शांत रहें और भागना बंद करें, समझौते और समाधान को ढूंढे प्रभु के पास आए। वो हमारे जीवन में अद्भुत आशीष है, अद्भुत आशीष और अद्भुत आशीष देगा। प्रभु आप सबकी सहायता करें, प्रभु आप सबको वरदानों दानों से मामूर करें। और जब हम बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु अपनी शक्ति, अपने सामर्थ, अपने बल और अपनी बुद्धि से भर दे और हम सबकी जिंदगियों को बहाल कर दे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए मसीह यीशु मजीजो, बड़े विश्वास हृदय के साथ हम खुदा की बरकत को भी हासिल करेंगे। और जबकि हम प्रभु के चरणों में बड़े विश्वास के साथ आज उपस्थित हुए हैं, आप अपने भेंटों को, अपने धन्यवाद को ऑनलाइन प्रभु चरणों में चर्च अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रभु के सामने समर्पण कर सकते हैं। जब कभी खुदा के सामने आने का अवसर मिलता है, आप अपने समर्पण को, धन्यवाद को प्रभु चरणों में रख सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम सब तेरे पवित्र चरणों के पास आए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी तारीफ करते प्रभु। हमने गलतियां की, हमने गुनाह किए, हमने अपराध किए प्रभु, हमने नजरअंदाजियां की प्रभु। जो सच्चे विश्वास हृदय के साथ आज तेरे पास हैं, उन सबको ग्रहण करें और अपनी आशीषों से भर दें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति ऑनलाइन प्रार्थना सभा में, आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी प्रिय इस कलीसिया के साथ और जगत के हर विश्वासियों के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन।